हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तर कोरिया के कुछ ऐसे नियमों के बारे में जिन्हें जानकर आप दंग रह जाएंगे। उत्तर कोरिया एक अधिनायकवादी शासन है जो बाकी दुनिया से अलग नियमों का पालन करता है। राष्ट्र बहुत सारे रहस्य रखता है और कई असामान्य कानून हैं। नंबर 1, दक्षिण कोरिया में अंतर्राष्ट्रीय कॉल करना एक अपराध माना जाता है। 2007 में अंतर्राष्ट्रीय कॉल करने वाले एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी। नंबर 2, बैठक के दौरान किम के बोलने के दौरान सो जाने पर मौत की सजा दी जा सकती है। उत्तर कोरिया के रक्षा मंत्री ह्योन योंग चोल को 2015 में किम जोंग उन के एक कार्यक्रम के दौरान सो जाने के कारण 100 से अधिक लोगों के सामने एक एंटी एयरक्राफ्ट गन से मार दिया गया था। नंबर 3, विदेशी संगीत सुनना या विदेशी भाषा में फिल्में देखना आपराधिक गतिविधियां मानी जाती है। 2015 में किम जोंग उन ने सभी कैसेट टेप और सीडी को रद्द करने का फरमान जारी किया, जिसमें असंतोष को रोकने के लिए राज्य द्वारा प्रतिबंधित गाने थे। सजा फिल्म की उत्पत्ति के स्थान पर निर्भर करती है। अमेरिकी फिल्म देखने वालों को मृत्यु दंड दिया जाता है, जबकि भारतीय फिल्म देखने पर कारावास हो सकता है। अश्लील सामग्री बांटने पर मौत की सजा भी हो सकती है। नंबर 4, केवल पुरुष को ही सरकारी अधिकारियों को गाड़ी चलाने की अनुमति है। महिलाओं को ड्राइव करने की अनुमति नहीं दी जाती, भले ही वे ट्रैफिक अधिकारी के रूप में काम कर रही हो। सरकारी प्रतिबंध 100 लोगों में से केवल एक को कार रखने की अनुमति देते हैं। नंबर 5, 8 जुलाई को उत्तर कोरिया के राष्ट्रपति किम इल सुंग की 1994 को मौत हो गई तो मुस्कुराना सख्त वर्जित है। इस दिन जोर से बात करना, नाचना या शराब पीना प्रतिबंधित है। नियमों का अनादर करने वालों पर लोगों को श्रम शिविरों में भेजा जा सकता है या मार दिया जाता है। किम इल सुंग का शरीर एक कांच के मकबरे में संरक्षित है और पर्यटकों को उसके चरणों में झुकना पड़ता है। नंबर 6, लोगों को जींस पहनने की इजाजत नहीं, क्योंकि इसे पूंजीवाद का प्रतीक माना जाता है। स्कर्ट पहनने वाली महिलाओं को घुटनों को ढकना पड़ता है। बिकनी पहनना सख्त वर्जित है। नंबर 7, उत्तर कोरिया लोगों को चुनने के लिए केवल 3 टेलीविजन चैनल प्रदान करता है और ये सभी चैनल सरकार द्वारा नियंत्रित होते हैं। नंबर 8, उत्तर कोरिया लोगों को बिना अनुमति के विदेश यात्रा करने की अनुमति नहीं है। जो लोग भागने की कोशिश करते हैं उन्हें श्रम शिविरों में भेज दिया जाता है या उन्हें मार दिया जाता है। नंबर 9, इंटरनेट को केवल उनके इंटरनेट के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है, जिसे क्वाम मायोंग या ब्राइट कहा जाता है, जिसे 2000 में लॉन्च किया गया था। व्यावसायिक उपयोग के लिए केवल 28 वेबसाइटों को सरकारी पर्यवेक्षण के तहत एक्सेस किया जा सकता है। इंटरनेट का उपयोग करने वाले लोगों की सूची में राजनीतिक नेता और उनके परिवार संभ्रांत, स्कूलों में भाग लेने वाले छात्र और सेना के साइबर युद्ध विभाग शामिल हैं। कोरिया में डिजाइन किए गए केवल राज्य स्वीकृति ऑपरेटिंग सिस्टम रेड स्टार ओएस को मानक विंडोज या मैक का उपयोग करने की अनुमति है। दुनिया भर में सभी उत्तर कोरियाई दूतावासों में वाईफाई के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। नंबर 10, किसी व्यक्ति के पेशे का चुनाव देश की जरूरतों के आधार पर सरकार द्वारा तय किया जाता है। जो लोग अनुपालन नहीं करते उन्हें जबरन श्रम के लिए एकाग्रता शिविरों में भेज दिया जाता है। नंबर 11, सरकार चुनती है कि राज्य के साथ उनके संबंधों के आधार पर लोग कहां रह सकते हैं।
राजधानी प्योंगयांग में रहने के लिए सरकारी अनुमति की जरूरत है। नंबर 12, नागरिकों को वर्तमान राष्ट्रपति के समान नाम रखने की अनुमति नहीं है, इसलिए किम नाम वाले सभी लोगों का नाम बदलने के लिए कहा गया था। नंबर 13, उत्तर कोरिया में धर्म की स्वतंत्रता एक मिथ है। यह आधिकारिक तौर पर एक नास्तिक राज्य है। पश्चिमी धार्मिक प्रथाओं और साहित्य पर प्रतिबंध है। जिन लोगों ने बाइबल बांटी उन्हें सरेआम मार डाला गया। 2014 में अमेरिकी जेफरी फाउल को 5 महीने की कैद हुई क्योंकि वह एक रेस्टोरेंट में बाथरूम में बाइबल भूल गए थे। चर्च राज्य द्वारा नियंत्रित होते हैं। नंबर 14, देश में आने वाले पर्यटकों को अपने फोन और कंप्यूटर जमा करने होते हैं और लौटने से पहले ही उन्हें वापस ले जाने की अनुमति होती है। गाइड उन पर्यटकों के साथ जाते हैं जिन्हें गार्ड के कहे अनुसार धार्मिक रूप से पालन करना पड़ता है। नंबर 15, 17 वर्ष से ऊपर के सभी नागरिकों को अनिवार्य रूप से चुनाव में मतदान करना होता है। पार्टी के नेताओं को चुनने के लिए चुनाव होते हैं जो देश पर शासन करेंगे। नंबर 16, एक व्यक्ति के आत्महत्या करने पर पूरे परिवार को सजा हो सकती है। अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उसके परिवार की 3 पीढ़ियों को सजा मिलती है। नंबर 17, उत्तर कोरियाई कैलेंडर उसके किम सुंग की जन्म तिथि 15 अप्रैल 1912 पर आधारित है। नंबर 18, उत्तर कोरिया देश में ऊर्जा संकट के कारण हर रात बिजली काटता है। बिजली का उपयोग करने के लिए अनुमति की आवश्यकता होती है और माइक्रोवेव रखना अवैध है। नंबर 19, स्कूल जाने वाले बच्चों को अपनी डेस्क और कुर्सियां लेनी पड़ती है। दूसरों को सरकार के लिए श्रम साध्य करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। नंबर 20, सैन्य सेवा पुरुषों को 10 वर्ष और महिलाओं को 7 वर्ष के लिए दी जाती है। नंबर 21, 2013 में किम जोंग उन ने बाल काटने की एक सूची जारी की। नॉर्थ कोरिया ने सिर्फ 28 हेयर कट को मंजूरी दी, महिलाओं के लिए 18 और पुरुषों के लिए 10। राज्य द्वारा अप्रूव हेयर स्टाइल को ही लोग रख सकते हैं। नंबर 22, उत्तर कोरिया की सभी इमारतों को बाहर से ग्रे रंग में रंगा गया है। नंबर 23, रविवार सामूहिक श्रम दिवस है। सभी सफाई हाथों से की जाती है और औजारों की अनुमति नहीं दी जाती। नंबर 24, यदि कोई आसपास हो तो माताओं को बच्चों को जन्म देने की अनुमति नहीं होती और उन्हें अकेले लेबर पेन के लिए जाना पड़ता है। जन्म देने के बाद 1 हफ्ते तक उन्हें अपने परिवार या पति से भी नहीं मिलने दिया जाता। यदि 3 बच्चे पैदा होते हैं तो उन्हें राज्य को दे दिया जाता है क्योंकि कथित तौर पर उत्तर कोरिया में कम जन्म दर को लेकर चिंताएं हैं। 4 साल की उम्र तक पहुंचने तक उन्हें वापस कर दिया जाता है। नंबर 25, नवविवाहित जोड़े के आधिकारिक समारोह के बाद किम आइल सुइंग प्रतिमा के दर्शन करने होते हैं। किम जोंग उंग और किम सुंग के किसी भी जन्मदिन पर गलियारे में चलने की अनुमति नहीं होती। नंबर 26, यह अपने सकल घरेलू उत्पाद का 20% सेना पर खर्च करता है जब जनसंख्या भोजन के लिए बेताब होती है। नंबर 27, 2008 में जब दक्षिण कोरिया ने उर्वरक आपूर्ति बंद कर दी तो नागरिकों को कृषि में मदद करने के लिए अपना स्टूल देने के लिए कहा गया। नंबर 28, पर्यटकों को उत्तर कोरिया वोन की स्थानीय राष्ट्रीय मुद्रा का उपयोग करने की अनुमति नहीं है। विदेशियों के लिए स्थानीय दुकानों में यूरो, युआन, दक्षिण कोरियाई वोन और यहाँ तक कि अमेरिकी डॉलर के साथ भुगतान किया जा सकता है। स्थानीय कोरियाई लोगों के लिए दुकानों से कुछ भी खरीदना प्रतिबंधित है। इसके अलावा विदेशियों को ऐसी दुकानों में प्रवेश करने की मनाही है। नंबर 29, उत्तर कोरिया कभी भी अपने आर्थिक सैंडबॉक्स में
खेलने वाले बड़े ब्रांडों, विशेष रूप से अमेरिकी ब्रांडों का प्रशंसक नहीं रहा है। 2015 से पहले दुनिया में केवल 2 देश थे जहां कोका कोला पर प्रतिबंध लगाया गया था, क्यूबा और उत्तर कोरिया। जब इस पेय को अंततः स्वतंत्रता के द्वीप पर बेचने की अनुमति दी गई तो उत्तर कोरिया एकमात्र ऐसा देश बचा था जिसकी दुकानों में कोका कोला नहीं था। नंबर 30, जाहिर है कि उत्तर कोरिया में कोई फास्ट फूड चेन नहीं है, इसलिए मैकडॉनल्ड्स प्रभावी रूप से प्रतिबंधित है और वहां व्यापार नहीं कर सकता। हालांकि पारंपरिक कोरियाई भोजन वाले स्ट्रीट कियोस्क वहां से अधिक लोकप्रिय हो रहे हैं। सभी की पसंदीदा किमची एक स्वादिष्ट और बहुत मसालेदार गोभी है। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।